क्या क्या कहा? क्या यहाँ पर आप ग्लेशियर प्लेन कोड को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे? जैसे यहाँ पर विपिन ने वह शब्द कहे थे ना, तो उसके साथ में रूही की तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए थे। वास्तव में यहाँ पर अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी डर के मारे कि अब वह अपने पतले पतले पैरों के ऊपर तो अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वास्तव में यहाँ पर वो तो अच्छी बात थी कि उसने यहाँ पर लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था, इसी वजह से उसके पैर वहाँ पर दिख नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पर खुशी जानती थी अगर यहाँ पर आनंद उसके सामने नहीं टिक पाया, जो यहाँ पर खुशी से बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो यहाँ पर वह क्या कर सकती थी। अगर वास्तव में सामने वाले बंदे ने ऐसा करने के बारे में सोचा, तो उसके बाद में वो जानती थी कि अगर पूरा ग्लेशियर रेनकोट भी उसके सामने खड़ा हो गया ना, तो उसके बाद में वह तो फूंक मारेगा और ग्लेशियर रेनकोट वाले पतंग की तरह यहाँ से उड़ जाएंगे। वही जहाँ पर वो इस तरह से कह रही थी ना, वही दूसरी तरफ जो विपिन था अब वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। हाँ, सही कहा। क्या तुम्हें यहाँ पर अभी भी लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? वास्तव में मैं यहाँ पर कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा, मैं इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। विपिन हल्का हल्का आगे बढ़ता जा रहा था, हल्का हल्का जो सुरूर है वो वाला गाना गाते गाते वह यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो उसके नीचे की जो अर्थ थी ना, वह उसके अंदर क्रैक आने लगते हैं। वास्तव में अब ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर अभी किसी पल भूकंप आने वाला हो। वह उससे कहता है, अब तुम यहाँ पर मेरे स्टूडेंट रेनू के ऊपर से इस सील को हटाने का थोड़ी बहुत कोशिश करोगी, या फिर मैं अपने काम के ऊपर लग जाऊं? और रही तुम्हारी यो प्योर बॉडी की बात, तो उसको मैं खुद यहाँ पर एक्टिवेट कर लूंगा, यहाँ पर विपिन ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर खुशी चौंक जाती है। आप क्या कह रहे हैं? क्या आप प्योर बॉडी को खुद एक्टिवेट कर सकते हैं? तो विपिन ने कहा, हाँ, वास्तव में मैं इसको ऑटोमेटिक अपने हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से एक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर पाया ना, तो तुम भी नहीं कर पाओगे। और वास्तव में बात सच भी थी। विपिन के पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी थी। अगर विपिन इसको एक्टिवेट कर सकता है, तो फिर कोई भी कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता, तो उसके बाद में किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी जो यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी से आगे निकल सके। विपिन की वह धमकी भरी हुई आवाज सुनने के बाद में और उसकी पावर को यहाँ पर महसूस करने के बाद यहाँ पर खुशी की हालत खराब से खराब होती जा रही थी। वहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हो सकती है बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो स्वर्ग सीलिंग लॉक लगाया है ना, वह कोई नॉर्मल लॉक नहीं है। ये एक सूती रेशमी धागा है और उस कीड़े के अंदर इसको डाला गया है। वह कीड़ा बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। वह एक जगह जाता है और वहाँ की शिरो बिंदुओं को पूरी तरह से अपने अंदर कर लेता है और वहीं जाकर वह मर भी जाता है। अब इसको केवल बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि पहले यहाँ पर रेनू अपनी प्योर बॉडी को एक्टिवेट करे। जब वो यहाँ पर प्योर बॉडी एक्टिवेट करेगी, तो उसकी शुद्ध एनर्जी के साथ में इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। बात कुछ ऐसी है कि इस कीड़े को बनाया इसलिए गया था कि यहाँ पर जो प्रमुख आया करते थे ना बनने के लिए, अगर वो अपनी प्योर बॉडी को ऐसे नहीं तो वैसे उनको पूरी तरह से पार करना ही होता था। हमने पिछली बार यहाँ पर इसकी माँ को भी ऐसा ही कहा था, लेकिन इसकी माँ के शरीर के अंदर हमने वह कीड़ा नहीं डाला था, जिसके चलते हुए इस बार हम इसका रिस्क नहीं ले सकते थे। तो इस वजह से हमने इसके शरीर के अंदर ये सब कुछ डाल दिया। क्या कह रही हो तुम? वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में जो विपिन था ना, उसका गुस्सा और भी बुरी तरह से बढ़ जाता है। ऐसा लगने लगा था कि आज वह यहाँ पर इन सभी का भरता भरता बनाकर यहीं पर ही खा जाएगा। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया? आखिरकार मेरी स्टूडेंट के साथ में तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों था? मैंने यहाँ पर पहले भी मना किया था और तुम अभी भी ऐसा करने के ऊपर टिके हुए हो। यहाँ पर विपिन अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल को खो चुका था। वहीं दूसरी तरफ तुम नहीं बचने वाले। अगले पल यहाँ पर जो आनंद अभी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था ना, तो यहाँ पर वह अपने शरीर के अंदर से उस जगह को खून के बाहर निकालने में कामयाब हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी, जब विपिन अपना आपा इस तरफ खो रहा था ना, तो उस समय उसकी एनर्जी के ऊपर से उसका कंट्रोल जा चुका था, जिसके चलते हुए यहाँ पर उसी बात का फायदा उठाते हुए जल्दी से जो आनंद था उसने अपनी जेके का यूज किया और उस एनर्जी को उसकी एनर्जी से बाहर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ अब वो जल्दी से अपने वारों को कंट्रोल करने के लिए तैयार था और अब अगले ही पल यहाँ पर वह एक पावरफुल फिस्ट यानी कि अब आसमान से उतरने लगा था। ऐसा लगने लगा था कि आज वो किसी को भी यहाँ पर कुचल देगा। वह एक बहुत ज्यादा खतरनाक बड़ा सा फिस्ट अटैक था। उसके आगे जितनी भी ज्यादा फॉर्मेशंस लगी हुई थी ना, वह सभी टूटती हुई जा रही थी। आप क्या कर रहे हैं आनंद? रुक जाइए। यहाँ पर दूसरी तरफ खुशी पूरी तरह से सदमे के अंदर जा चुकी थी।
जब उसने देखा कि आनंद उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, जिसको अभी अभी उसने यहाँ पर समझा लिया था। तो वहीं पर ही अब वह पूरी तरह से हिलमिल चुकी थी। ये क्या कर रहे हैं आनंद? यहाँ पर पहले ही इतनी बुरी हालत हो चुकी है और उसके बाद में भी यहाँ पर वह इसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। अगर इसको और ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो उसके बाद में यहाँ पर ये तो पूरी तरह से हमें नष्ट कर कर छोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ आनंद भी ये जानता था, आनंद ही जानता था कि अगर वह सामने वाले बंदे को नहीं मार पाया ना तो उसके बाद में वह आराम से उसको घायल तो कर ही सकता था। वो उससे करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर मैं मरूंगा ना तो इस बंदे को भी यहाँ पर मैं नीचे जरूर लेकर जाऊंगा। आखिरकार जहर मास्टर्स की ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारी टेरिटरी के अंदर घुसने की हिम्मत कर सके। उसके साथ में ही उसका वह अटैक सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। विपिन भी जैसे उस अटैक को अपने आप ने आते हुए देखता है ना तो वह समझ चुका था कि अगर वह उसके सामने आस तो पास यहाँ पर पूरी तरह से अटैक को रोकने की कोशिश करेगा तो उसके बाद में वह यहीं पर ही मारा जाएगा। शायद वहाँ पर उसका पेस्ट भी बन जाए जिस तरह से वह दूसरे राक्षसों को बनाया करता था। तो उसने जल्दी से अपने जेट टोकन यानी कि उसी प्रिंसिपल सीट को बाहर निकाल दिया और अगले ही पल बूम, वह जेट टोकन वहीं पर ही उसी तरफ पीछे उछल जाता है। लेकिन वहीं अब विपिन के ऊपर भी वह दबाव आकर पड़ता है और अगले ही पल भू, एक और जोरदार धमाका। जोरदार धमाके के साथ में विपिन की हड्डियों टूटने की आवाज वहां पर सुनाई दे सकती थी। वहां पर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वास्तव में यहाँ पर अब विपिन पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। यह क्या, ये इतना ज्यादा कमजोर है? वहीं दूसरी तरफ विपिन को इस तरह से एक ही वार के अंदर इस तरह से बेहोश होते हुए देखकर यहाँ पर आनंद पूरी तरह सदमे के अंदर चला गया था। उसको ऐसा लगने लगा था कि सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। उसी वजह से यहाँ पर उसने अपनी पूरी एनर्जी उस एक फिस्ट अटैक के अंदर लगा दी थी, क्योंकि वो जानता था अगर वो वहां पर बच भी गया ना तो उसके बाद में उसको इतनी ज्यादा सती तो हो ही जाएगी ना, जिसके बाद में यहाँ पर वह अपंग बनकर रह जाएगा। लेकिन उसने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि उसकी ये एनर्जी भी यहाँ पर सामने वाले को इस तरह से बेहोश करने में कामयाब हो जाएगी। ये क्या, ये इतना ज्यादा कमजोर था? यही जहाँ पर आनंद इसी तरह सदमे के अंदर था ना, खुशी का भी यही हाल था। आखिरकार ये क्या चल रहा है? मैंने तो ऐसा सोचा था कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन ये तो यहाँ पर बिल्कुल ही एक चींटी की तरह निकला। क्या वास्तव में इस बंदे ने यहाँ पर मेरे नाक के अंदर दम कर कर रखा हुआ था? लेकिन अगले ही पल उसको सदमा लगता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया था कि एक संत स्टेज 7 वाले बंदे ने उसका पूरी तरह से काट कर रख दिया है। उसे पकड़ लो, यहाँ पर खुशी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि यहाँ पर उससे रहा नहीं जा रहा था। अगर यहाँ पर किसी को ये पता चल गया कि यहाँ पर उसके साथ में आज क्या हुआ था तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे ऐसा सुनेगा कोई कि यहाँ पर किसी संत 7 वाले बंदे ने उसको इस तरह से डरा कर रख दिया था और इसके बाद में वो उसको धमकी भी दे रहा था कि ग्लेशियर प्लेन कोड को वो कर देगा, ये कर देगा, लेकिन एक ही बार के अंदर वो इस तरह से बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ रेणु की नजर जल्दी से विपिन के ऊपर पड़ती है। ये नहीं हो सकता, ये मेरे ग्रैंड टीचर नहीं है, ये मेरे टीचर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मेरे टीचर ही यहाँ पर ग्रैंड टीचर का रूप लेते हुए मेरे सामने आते थे? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? यहाँ पर रेणु को समझ में आ गया था कि इतने समय से यहाँ पर क्या हो रहा था। उसको वहाँ पर वो एनर्जी सेम कैसे लगी थी और इतने ज्यादा समय से जब से वो यहाँ पर आए थे उसके बाद में कौन था जो उन्हें वहाँ पर बचा रहा था? तो वह कोई और नहीं थे, वो उसके टीचर थे। टीचर आपने ऐसा क्यों किया? टीचर आप लोग केवल हमारे लिए ही ऐसा क्यों करते रहते हैं? हमें पता है कि आप हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी आपने हमारे लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। टीचर नहीं, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं यहाँ पर। अब वहाँ पर रेणु का गुस्सा बढ़ने लगता है। अगले पल यहाँ पर जो उसके अंदर स्वर्ग सीलिंग लॉक लगा हुआ था ना, वो उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती, वहाँ पर उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अगले पल एक आईसी ओरा उसके अंदर से बाहर निकलता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। आसपास में जितनी भी चीजें लगी हुई थी ना वो पूरी तरह डगमगाने लगी थी और जो ग्लेशियर प्लेन कोड का महल था उसकी दीवारों के अंदर यहाँ पर दरारें चलने लगी थी। सफेद सफेद दीवारों के अंदर यहाँ पर दरारें दिख रही थी। ऐसा लगने लगा था कि वो बर्फ का बना हुआ ग्लेशियर प्लेन कोड का जो महल था वह किसी भी पल यहाँ पर ढह जाएगा। टीचर मैं आपको यहाँ पर खुश भी नहीं होने दूंगी। बूम, और एक और जोरदार ब्लास्ट और इस बार वो सीधा ब्लास्ट यहाँ पर खुशी की तरफ था और खुशी यहाँ पर अगले पल यहाँ पर खून की उल्टियाँ करने लगती है। तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ पर खुशी जोर से चिल्लाती है। मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, रुक जाओ। यहाँ पर खुशी
अब सीधा रेनू को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि जो अभी उसके अंदर स्वर्ग सीलिंग लॉक लगाया गया था ना, वह कोई नॉर्मल लॉक बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर किसी ने भी अपनी झांकी को यहाँ पर चलाने की कोशिश की, वो भी उस स्वर्ग सीलिंग लॉक के साथ में, तो उसके साथ में उसके सारे सारे शिरो बिंदु वहीं पर ही टूट जाएंगे, यानी कि आगे जाकर वो पूरी तरह से अपंग बनकर रह जाएगी। उसके साथ में यहाँ पर वो फिर से विपिन के ऊपर निगाहें दौड़ाकर देखती है, तो वो पाती है कि यहाँ पर केवल उस बंदे के लिए रेनू ऐसा कुछ करने जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रेनू ऐसा क्यों कर रही थी। अगले पल यहाँ पर जो खुशी थे ना, अब फिर से रेनू को रोकने के लिए अपना एक पाम अटैक आगे तरफ बढ़ा देती है ताकि वो उसको वहां पर रोक सके। लेकिन वो पाम अटैक कोई ऐसा नहीं था, वह अपने घेरे का यूज कर रही थी उसकी एनर्जी को पूरी तरह से अंदर ही बंद करने के लिए, ताकि वह अपने आप को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सके। लेकिन वहां पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि अगले ही पल एक और ब्लास्ट होता है और उसके साथ में यहाँ पर वह शील्ड वहीं पर ही चकनाचूर हो जाती है। रुक जाओ रेनू, तुम रुक जाओ, यहाँ पर तुम अपने पूरे मेरिडियंस को यहाँ पर नष्ट कर रख दोगी। मैं अपने टीचर को यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगी, यहाँ पर रेनू जोर से चिल्लाती है। अगले पल यहाँ पर वह अपने टीचर यानी विपिन के पास में बैठ जाती है और उसके चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालने लगती है। वह यहाँ पर ऐसा कर ही रही थी कि खुशी के फिर से होश उड़ जाते हैं। ये लड़की पागल है क्या? पहले तो यहाँ पर इसने अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर ली और उसके बाद में अब वो एनर्जी उस मरे हुए इंसान को देना चाह रही है। आखिरकार तुम पागल हो, वो मरने के कगार पर पहुंच चुका है, तुम अभी कुछ भी नहीं कर सकती, दूर रहो। यहाँ पर रेनू फिर से चिल्लाते हुए कहती है और अभी तक भी वो अपने एनर्जी को उस विपिन के शरीर के अंदर डालना रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो आनंद था वो भी चलता हुआ सीधा यहाँ पर खुशी के पास में चला जाता है। ये क्या? ये तो कोई यहाँ पर जहर मास्टर नहीं है, ना ही कोई और है, ये तो एक नॉर्मल इंसान है और शायद ये एक मास्टर टीचर भी है, क्योंकि यहाँ पर वो देख पा रहा था कि अभी अभी जो बंदा उसके सामने आया था ना, वो ना तो कोई पावरफुल था, ना ही यहाँ पर वो किसी तरह का जहर मास्टर था। वो तो एक नॉर्मल मास्टर टीचर था जो अभी अभी अपनी स्टूडेंट को बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विपिन को भी कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि यहाँ पर उसकी शरीर के अंदर कोई एनर्जी डाल रहा था, लेकिन अगले पल यहाँ पर उसको चेत हो जाता है। नहीं नहीं रेनू, तुम ये नहीं कर सकती। यहाँ पर वो जल्दी से अपनी आंखें खोल कर देखता है तो वो पाता है कि रेनू उसके शरीर के अंदर एनर्जी डाल रही थी और उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी संतुष्टि वाली मुस्कान थी। टीचर आप बच गए, टीचर आप बच गए। लेकिन यहाँ पर वह दो वर्ड्स और उसके साथ में रेनू फिर से यहाँ पर जमीन के ऊपर गिरने ही वाली थी कि विपिन उसको वहीं पर ही पकड़ लेता है। रेनू रेनू तुम्हें ये क्या हो गया? यहाँ पर जल्दी से विपिन उसको संभालने आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वह यहाँ पर बेहोश होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। तो विपिन जल्दी से अपनी एनर्जी को वहां पर चलाता है। रेनू उठो, रेनू नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मेरी गलती है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए था। लेकिन अगले पल जैसे विपिन अपनी साफ एनर्जी को उसके शरीर के अंदर डालता है तो उसके साथ में यहाँ पर रेनू की जो शरीर की बॉडी थी ना, वो पूरी तरह से यहाँ पर कांप जाती है और सिकुड़ जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं रेनू उठो, रेनू रेनू तुम्हें नहीं होगा कुछ भी, मैं यहाँ पर हूँ ना। रेनू रुको, मैं यहाँ पर क्यों आया था? आखिरकार मैंने यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड के ऊपर इस तरह से दया क्यों दिखाई? जब मुझे पता था कि ग्लेशियर प्लेन कोड बहुत ज्यादा गलत कर रहा था तो आखिरकार मुझे यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं इसको खुद भी तो यहाँ पर हटा सकता था ना कुछ कर कर। आखिरकार क्यों विपिन, क्यों तूने यहाँ पर ऐसा क्यों किया? यहाँ पर विपिन को अब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसको अब ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी सारी गलती थी। यहाँ पर क्यों वह रेनू को वापस लेकर आया? आखिरकार क्यों इस झन्नून के ऊपर वह वापस से आ चुका था? आखिरकार वो इस झन्नून के अंदर से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगा चुका था। उसको पहले ही यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। क्यों विपिन, क्यों? आखिरकार तू यहाँ पर क्यों आया? तेरी वजह से तेरी स्टूडेंट का देख यहाँ पर क्या हाल हो गया है। बेवकूफ लड़की, आखिरकार तेरे को यहाँ पे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आखिरकार मैं तेरा टीचर हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। तुमने तुम्हारी सारी एनर्जी मुझे क्यों दे दी? तुमने अपने मेरिडियंस क्यों तोड़ लिए? उसके बाद विपिन अब उसकी जांच करने लगता है, लेकिन अगले ही पल नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने ऐसा कुछ देख लिया था जिसको वहाँ पर कभी कुछ देखना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी उसके बहुत से मेरिडियंस यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि यहाँ पर जो रेनू थी ना, अब शायद आगे आने वाले टाइम के अंदर कभी अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। अब वो फिर से एक नॉर्मल लड़ाकू बनकर